ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुदं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय, गीता महारानी की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं माला अर्पण के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमती गुलशन शर्मा, वीरेंद्र शर्मा पंचकुला से, श्री सतेंद्र यादव बलिया से, श्रीमती परवेश जी जीरकपुर से, श्री हेमपाल जी राणा, करण सिंह जी राणा, श्री मनमोहन सूद प्रधान सेक्टर 15 मंदिर, श्री देशराज जी धीमान, श्री राकेश जी मनीमाजरा से, श्री मनोहर लाल गर्ग जी, श्री प्रवीण पराशर जी। महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सतगुरु तेरा, शुक्रिया 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 मेरे दाता तेरा, शुक्रिया 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 मेरे सतगुरु तेरा, शुक्रिया 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 मेरे दाता तेरा, शुक्रिया तूने चरणों से लगाया मेरे सिर पे तेरा साया, तूने चरणों से लगाया मेरे सिर पे तेरा साया, इसे कायम रखना बस तेरी ओ मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सतगुरु तेरा, शुक्रिया 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 मेरे दाता तेरा, शुक्रिया। तेरे बिना ना कोई मेरा, मेरे सिर पर हाथ तेरा, ओ तेरे बिना ना कोई मेरा, मेरे सिर पर हाथ तेरा, मुझे अपनों ने रुलाया तूने रोते से हंसाया, मुझे अपनों ने रुलाया तूने रोते से हंसाया, इसे कायम रखना बस तेरी ओ मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सतगुरु तेरा, शुक्रिया 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 मेरे दाता तेरा, शुक्रिया। जय हो। क्या औकात थी इतनी मेरी, तेरा करम है इबादत तेरी,
क्या औकात थी इतनी मेरी, तेरा करम है इबादत तेरी। तूने गायक भी बनाया और गाना भी सिखाया, तूने गायक भी बनाया और गाना भी सिखाया। इसे कायम रखना बस तेरी हो मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दाता तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया मेरे दाता तेरा शुक्रिया। सतगुरुदेव भगवान की। श्री कृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण गोहत्या बंद हो। गौ माता के जय हो। रामलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कल्पात्री जी महाराज जय हो। हर हर महादेव। शिवा के बिहारी लाल की जय। सीता महारानी की जय। भगवान ने कहा कर्म और अकर्म और विकर्म ये भी समझना चाहिए। इस समय अर्जुन वैराग्य की ओर बढ़ रहा है। वो चाहता है मुझे युद्ध न करना पड़े, भले मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर। और भगवान का कथन ये है कि जो लोग शरीर से तो विषयों का त्याग कर देते हैं पर मन से उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं, वो विमूढ़ात्मा, वो बुद्धिमंद बुद्धि मूर्ख लोग हैं। मन की क्रिया का ही विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति मन को कंट्रोल में रखकर कर्म करे तो कर्म भी अकर्म हो जाता है। और शरीर से कुछ न करे और मन से विषयों का चिंतन करता रहे तो अकर्म भी कर्म हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कर्म करे पर कर्तापन का अहम भाव न आने पाए और कर्म फल की आशा न रखे। कर्म बंधन का हेतु नहीं बनता है। जो बीज खेत में डाल दिया जाता है
वो झाड़ बनता है, फिर फल निकलता है। और जो बीज भाड़ में डाल दिया जाए, जो चने भूंजे जाते हैं ना, वो बीज दोबारा वृक्ष बनने के लायक नहीं रह जाता। इसी तरह वासना से भावुक होकर जब तुम कर्म करोगे तो बंधन का हेतु बन जाएगा। और कर्तव्य बुद्धि से कर्म करोगे तो फिर वो कर्म बंधन का हेतु नहीं बने। जब भगवान ने चीर हरण किया गोपियों का भागवत के आधार पर, वहाँ ये श्लोक है, ये गोपियाँ रास की इच्छा प्रकट करती हैं। तो भगवान ने कहा, देखो गोपियों, काम के वश होकर अगर तुमने संसारी पुरुष का चिंतन किया तो बीजाद बीजम, बीज से बीज बनता है, तो तुम्हारे अंदर संस्कार बन जाएगा और वही फिर तुम्हारे पुनर्जन्म का हेतु भी बन सकता है। और वही काम लेकर तुम मेरी तरफ आई हो तो तुम्हारा काम सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भर्जिता कथिता धाना प्राजो बीजाय निश्चित। जो भूंज दिया गया, कूट दिया गया, वो दोबारा बीज अंकुरित नहीं हो सकता। इसी तरह ईश्वर की ओर मुझे कोई मनुष्य मानकर भी अगर मेरी ओर आता है तो भी उसे मुक्ति ही मिले। दृष्टांत यह है कि एक महिला किसी दूसरे के घर दीप जलाने गई, दीपक जलाने। पहले दूसरों के घर से दीपक जला के लाती। दूर से देखा कोने में कुछ चमक है, तो ये लगा उसको कि दीपक जल रहा है, तो उसे अपना दीपक जलाना। वो थी मणि। गई तो दीपक बुद्धि से, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो मणि था। इसी तरह ईश्वर की ओर बुद्धि कोई भी हो तुम्हारी, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मित्र में उतना मन केंद्रित नहीं होता जितना शत्रु से हो जाता, भय से होता। शिशुपाल आदि जो थे वो भय से भगवान, कंस भय से भगवान का चिंतन करता। या तो प्यार से हो जाए या फिर भय से हो जाए। चिंतन दो ही तरह से होता है। प्यार है तो चिंतन होगा, और भय है तो चिंतन होगा। बल्कि भय में ज़्यादा चिंतन होता है। आपके पास फोन आ जाए 7 दिन के अंदर तुम्हें जान से मार दूंगा, निरंतर चिंतन बना रहेगा क्या? नहीं। प्यार में तो फिर भी थोड़ा विक्षेप हो सकता है, लेकिन भय में नहीं। कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्ति स्वरम मनः। काम बस, द्वेष बस, भय के कारण, स्नेह के कारण, किसी भी कारण को लेकर चिंतन आपका ईश्वर के प्रति हो जाए, वो व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता। शिशुपाल का नियम था गालियां देकर ही वो भोजन करता था। आपका नियम है इतने माला जप के तब भोजन करना, उसका नियम था इतनी गालियां दे के तब भोजन करना, तब भोजन करना। दृढ़ संकल्प। और भरी सभा में जब भगवान ने सुदर्शन के द्वारा उसका सिर काटा
तो लिखा है चैद देहोत्थितम ज्योति वासुदेव मोपाविशु। उससे जो ज्योति निकली वो देखते देखते भगवान कृष्ण में लीन हो गई। प्रश्न खड़ा हो गया कि तो गालियां देता था, भगवान के पास गाली प्रवेश ही नहीं पड़ती। जब वो गाली दे रहा है तो उसका ध्यान कहाँ होगा? नाम किसका ले रहा होगा? नाम भी भगवान का ले रहा है और ध्यान भी भगवान में, बस उसने कल्याण कर देना। चाहे काम वश हो, क्रोध वश हो, लोभ मोह वश हो, आपके मन की जो वृत्ति है वो ईश्वर से जुड़ जाए। एन केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत। जिस किसी भी उपाय से आपका मन ईश्वर से जुड़ा रहे, आपका कल्याण होगा। आपकी वाणी जोड़ी रहे। अजामिल ने बेटे का नाम नारायण रख दिया, भजन तो करता नहीं था वो। और जब यमदूत आए तो मुख से नारायण को बुलाया उसने अपने बेटे को, हो गए कल्याण। बालो नारायणा भयत। अब सवाल यह है कि नाम तो भगवान का है और अनादि है, बेटा तो अभी पैदा हुआ है, नाम रखा गया है। अग्नि जान के छू लो तो जला देगी, धोखे से छू लो। तवा गरम हो गया, ध्यान नहीं था, जरा हाथ लगाया, जला दिया कि नहीं? अग्नि को जानकर छुओगे तो जलाए और धोखे से छू लो तो भी जलाएगी, तब जलाएगी जी। जहर जान के पियो तो मृत्यु होगी, धोखे से पी लो तो मृत्यु। इसी तरह प्रभु का नाम जय हो प्यार से ले लो तो उद्धार है, और किसी भी निमित्त से उनका नाम ले लो तब भी तुम्हारा उद्धार। इसलिए पहले लोग अपने बेटे बेटियों पोतियों का नाम भगवान से जोड़ कर रखते थे। यही बहाने हमारे मुख से प्रभु का नाम निकलता रहा। जय हो। बराह पुराण में कथा आती है कि एक म्लेच्छ वृद्ध नेत्रहीन है, नाली के किनारे वो लेटरिन के लिए बैठा हुआ था। सुअर के बच्चे ने आके धक्का मारा, गिर गया। गिरते समय सुअर को गाली देता है, ध्यान देंगे जब। हराम, ये गाली है, हरामी, हराम उर्दू में, उस भाषा हराम। हराम। तो गिरते गिरते उसके मुख से निकल रहा, हराम हो हराम हनो, हराम ने मारा। तो हा थोड़ा दीर्घ हो गया तो हराम हो गया कि नहीं हो? जय हो। तो वो सुअर को गाली दे रहा हराम कह के, तो हराम हो गया। विमान आया और उस पर बैठ के बैकुंठ जा रहा था। अब शास्त्र ये कहते हैं कि जो पुत्र के ब्याज से या द्वेष भाव से जिसके मुख से नाम निकला वो बैकुंठ जा रहा है, तो तुम अगर प्यार से नाम लोगे तो फिर तुम्हारी सदगति में संशय कहाँ रह जाएगा। अंत काले च मामेव ईश्वर मुक्त्वा कलेवर विराज। प्रभु का नाम आपके मुख से निकलता रहे। जैसे दवा के लिए माध्यम अनेक हैं, इसी तरह प्रभु के लिए भी है माध्यम अनेक। किसी भी माध्यम से प्रभु का नाम आपके मुख से निकलता रहे, आपका कल्याण होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संन्यास लेने से ही कल्याण होगा ऐसा नहीं। यो न द्वेष्टि न शोचति
न कांक्षति। क्या आप सफ़ेद कपड़े में हैं, लेकिन आप किसी से द्वेष नहीं करते, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, प्रिय पाके ज़्यादा हर्षित नहीं होते, और अप्रिय पाकर भी आप अनबैलेंस नहीं हो रहे। भगवान कृष्ण के शब्दों में तुम सन्यासी ही हो। सनित्य। श्वेत कपड़ों वाले तुम सन्यासी यो न द्वेष हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। कांक्षति। जो प्रिय पाक के हर्षित नहीं होता, अप्रिय पाकर अनबैलेंस नहीं होता, और संसार के बारे ज़्यादा सोचता नहीं है, प्रारब्ध के बारे भी, परिवार के बारे भी ज़्यादा नहीं सोचता। आज एक बहुत बड़े मंत्री रिटायर आए हुए थे, तो बातों बातों में कह रहे थे कि सिंगला जी का जीवन ऐसा बना दिया है, साधुओं वाला जीवन। भगवान कपड़ों से नहीं मिलते बाबा, बाहरी चिन्हों से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तुम्हारे आंतरिक भावों से मिला कर। गेरुआ कपड़े पहने तुमने, चिन्ह है कि तुमने सन्यास ले लिया। क्या तुमने, जैसे ये पार्टियों वाले, किसी ने लाल टोपी पहन रखी है, किसी ने सफ़ेद पहने हैं, कोई पीली पहनते हैं, काली पहनते हैं। तो टोपी तो केवल उनके संप्रदाय का संकेत देने के लिए। इसी तरह सन्यास तुमने ले लिया या सन्यास के कपड़े पहन लिए, पर तुम्हारे मन में सदा संसार बसा रहता है, तो बोले फिर भी तुम्हें नरक ही मिले। और तुम्हारा वेश भी गृहस्थ का है, आश्रम भी गृहस्थ ही है, लेकिन तुम्हारे जीवन में ज़्यादा क्रोध नहीं है, ज़्यादा वासना नहीं है, ज़्यादा लोभ नहीं है, दुख और सुख में अनबैलेंस नहीं होते आप, तो बोले तुम साधु ही हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखम बंधात प्रमुच्यते। जी। कर्मों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ईश्वर के ऊपर अपना भार छोड़ दो उनके चरणों। प्रभु आप जानो, आपका काम जानो। ये जीवन हमने आपको समर्पित कर दिया है, और इस शरीर से जो हो रहा है वो आपके द्वारा हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। पर किसी भी आश्रम में होगा, उसका कल्याण हो जाए। एक लड़की पतिव्रता है, विवाह की बात कहती है, दुख मिले या सुख मिले, मान हो या अपमान हो, अब मुझे तो आपके पास ही जीना है। गांधी जी अफ्रीका में थे, किसी कारण से कस्तूरबा के साथ कोई का थप्पड़ पड़ लगा दिया, क्या किया, और हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, जाओ तुम। हो जाता है गृहस्थ जीवन में कभी कभी, और दरवाज़ा बंद करके सो गए। सुबह जब उठे, दरवाज़ा खोला तो देखा वो दरवाजे से टिकी हुई, ठंड में सिकुड़ी हुई। तो गई नहीं अभी, कहाँ जाऊँ, आपको छोड़ के मेरा और है कौन। मुझे तो आपके साथ ही जीना है और आपकी चरणों में मरना है। गांधी जी आत्मकथा में लिखते हैं कि उसके शब्द सुनकर हृदय मेरा पिघल गया, अंदर ले आए। जैसे पतिव्रता नारी सर्वथा पति के अधीन होकर चलती है, इसी तरह जो व्यक्ति भगवान के अधीन होकर चलता है, प्रभु तुम जो कर करा रहे हो, कह रहा चाह रहे हो, वही शरीर से हो रहा। नारद जी पहले तो गए भगवान के पास, प्रभु अपना स्वरूप दे दो मुझे।
आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि, आन बात नहीं पावोहि। प्रभु अपना सौंदर्य हमें प्रदान कर दें, क्योंकि बिना सुंदरता के वो मिलेगी नहीं। वो बहुत सुंदरी है, तो आपका सौंदर्य मुझे मिल जाए तो हो सकता हो मेरा वर्ण कर। भगवान चुप है, ना हाँ किया ना किया। तब तक नारद जी के मुख से निकल गया कि जेहि विधि नाथ हो यही तमोरा, 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 करहु सुबेगी दास मैं तोरा, ओ करहु सुबेगी दास मैं तोरा। बस भगवान ने शब्द पकड़ लिया। आपन रूप देव, भगवान चुप है। और जब मुख से निकला कि जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, होय हित मोरा, ये शब्द पकड़ लिया भगवान। भगवान बोले, क्या बोले? जेहि विधि हुई है परम हित। परम हित। तुम हित चाहते हो, मैं कह रहा हूं जिसमें तुम्हारा परम हित होगा, जय हो। सोई में करव न आन कछु बचन न मृषा। नारद बड़े प्रसन्न है। मेरा हित तो छोकरी को पाने के लिए में होगा ना, और भगवान कहते परम हित इसमें होगा। अगली चौपाई भी ये कहती है, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखान। मुनि हित कारण कृपा निधाना। नारद जी ने मांगा सौंदर्य और भगवान ने दे दिया कुरु, काले मुंह का बंदर बना दिया। अब विचित्र बात यह है कि नारद को अपना रूप तो विष्णु का दिख रहा है, और वो जो मोहिनी निकलेगी उसको बंदर का रूप दिख रहा है। जो आसपास में बैठे हैं उनको ऋषि का रूप दिख रहा है। मुनि हित कारण कृपा निधान। हमारे साथ जो घटना घट रही है वो हमारे प्रभु के संकेत से ही घट रही है। उमा दारु योषित की नाई, 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 सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली या कार्टून आजकल की भाषा में टीवी में हो रहा है, वो चित्र जो नाचते गाते मिलते बिछुड़ते हैं, वो स्वयं ऐसा कर रहे हैं, कोई करा रहा है। भाई कार्टून तो जड़ है ना बाबा, तो स्वयं कैसे चले? तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, उमा मनुष्य कठपुतली है, नचाने वाले ठाकुर। अब उसमें बस बात यही बीच में आ जाती है कि हमारा उस तरफ ऐसा ध्यान बना रहे और ये विश्वास पूरा हो जाए कि प्रभु जो हमारे साथ कर रहे हैं उसमें हमारा भला है, हित है। बस अप्रिय हुआ है तब भी हित है, क्योंकि अप्रिय होगा तो सावधान हो जाओगे, और सदा प्रिय प्रिय रहेगा तो कभी अभिमान जाग सकता है, ईश्वर को भूल जाओगे। एक सेठ के यहाँ रेड पड़ी, बहुत कुछ चला गया। हमने कहा अच्छा तो नहीं हुआ है? उन्होंने कहा नहीं महाराज अच्छा ही हुआ है। क्यों? बोले जैसे भोजन के साथ
नमक ज़रूरी है, मसाले भी ज़रूरी हैं। इसी तरह जीवन में कुछ दुर्घटनाएं होना ये भी ज़रूरी होता, कुछ हानि नुकसान होना भी ज़रूरी होता है। उससे जीव का अहम दबा रहता है और हर कार्य में सफल होता गया तो अहंकार बढ़ भी सकता है। बात अच्छी थी, खाली मीठा मीठा खाओगे कितना खा सकोगे और कब तक खा सकोगे। अब नमक है तो खारा पर भोजन में स्वाद बना देता है। इसी तरह दुख है तो थोड़ा पीड़ा देने वाला पर वो तुम्हें सावधान कर देता है। बच्चा स्कूल के बहाने घर से निकलता है और स्टेडियम में जाके खेलता रहता है। माता पिता को पता लगा, उन्हें चपेट लगा दी। उस चपेट में भी प्यार है कि नहीं है? बोलो भाई। अब दूसरा व्यक्ति देखेगा तो लगेगा घर ये तो मार रहा है, नहीं, उस मार में भी भलाई है, जय जय प्यार है। जय। ये मार खा के थोड़ा डर जाएगा, स्टेडियम न जा करके सीधे पढ़ने जाएगा। ये भाव है माता पिता, इसलिए उसको डांट भी देते हैं, जरूरत पड़े चपेट भी लगा देते हैं। इसी तरह परमात्मा जब देखता है कहीं कि थोड़ा सा गलती होने जा रही है तो फिर वो एक चपेट सी लगा देता है, सावधान हो जाओ। क्या समझा? सावधान होने के लिए चपेट लगती है। हम कहा करते हैं जब टीवी चली शुरू में तो परीक्षा के दिन थे और पिता टीवी ले आए। बेटों को इतना अच्छा लगा कि वो पढ़ाई छोड़ के देखना शुरू कर दिया। परीक्षा का समय पास में है। क्या समझाया? परीक्षा दे लो, उसके बाद में नया शौक था। बच्चे यहाँ वहाँ देखे माता पिता कहीं गए हैं, चलो नहीं माने, पिता ने टीवी उठाई अलग रख दी या बॉक्स के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। हित के लिए किया है कि अहित है? अहित के लिए किया, बच्चों के हित के लिए किया। इसी तरह परमात्मा हमें कभी अगर कुछ दंड देता है तो हमारे हित के लिए। जिस व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति कभी गलत भाव नहीं आता, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, प्रभु ने ऐसा क्यों कर दिया, हित की कामना है, जो कर रहे हैं उसमें हमारा हित है। गीता के 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक देखो, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, क्या सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मैं समस्त जीवों का ईश्वर हूँ, समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। नीचे वाली लाइन में भगवान कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूतानां, मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूँ, फ्रेंड हूँ। ये ध्यान देना। ये भी नहीं, इतना ये नहीं कह रहे कि मैं भक्तों का सुहृद हूँ, वो तो कहते हैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूँ। अगर इतना व्यक्ति विश्वास कर ले तो जहाँ बैठा है वहीं शांति प्राप्त हो जाएगी। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। देखो शांति लिखी है कि नहीं? ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। जब भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं, स्वार्थ रहित मित्र हैं, तो फिर भजन करने वालों पर कृपा नहीं करेंगे क्या? करेंगे, करते ही हैं। यद्यपि भगवान को सम कहा गया है, तो फिर भी भगवान थोड़ा विषम व्यवहार कर लेते हैं।
यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषो, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। यद्यपि परमात्मा सम है, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, पर जो भक्त भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और एक दूसरा व्यक्ति भगवान के विरुद्ध रह करके गलत से गलत काम करता है, अगर दोनों को एक दृष्टि से भगवान देखेंगे तो फिर भगवान का भजन कौन करेगा? क्या समझा? इसलिए तदापि कराहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। यद्यपि सम है परमात्मा, सबके सुहृद है, स्वार्थ रहित मित्र है। सुहृद शब्द का अर्थ होता स्वार्थ रहित मित्र। संसार में जो मित्रता होती है उसमें थोड़ा स्वार्थ रहता है। विपत्ति में ये हमारा सहयोग करेंगे, इनकी विपत्ति में हम इनका सहयोग करेंगे, दोनों मित्र हैं, ऐसा भाव रहता है। संसार की मित्रता में कुछ ना कुछ स्वार्थ का अंश है, लेकिन परमात्मा अगर तुमसे प्यार करता है तो उनका कोई स्वार्थ नहीं है तुमसे, निस्वार्थ। क्यों? ऐसी कौन सी वस्तु है जो ईश्वर के पास नहीं है? किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिए मित्रता जोड़ी जाती है, सहयोग के लिए मित्रता जोड़ी जाती है। तो भगवान के लिए कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं है उनको? सब कुछ प्राप्त है। भगवान कहते हैं न मे पार्थासि कर्तव्य त्रिषुलेकेषु किंचन। मेरे लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं है कि ये करना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं प्रातःकाल उठ के स्वरूप का ध्यान करता हूँ, स्नान संध्या तर्पण पूजन, बड़ों को प्रणाम करता हूँ, सभा में आके बैठ। क्यों? अगर मैं ऐसा न करूं तो आने वाली जो प्रजा होगी, संतान, वो भी मेरे ही तरह चल पड़ेगी। तो मुझे ठीक लाइन से इसलिए चलना पड़ रहा है ताकि आने वाली संतान भी इसी ठीक लाइन से चलती रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि सम है परमात्मा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेषु न प्रिया। भगवान कहते हैं मैं सबका के प्रति सम हूँ, लेकिन फिर भी ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं मैं उनका विशेष ध्यान रखता। अरे भाई वर्षा हो रही है और छत पर 2 घड़े रखे हुए हैं, रात भर वर्षा हुई, प्रातःकाल जाके देखा तो एक घड़ा तो भरा हुआ है, दूसरा घड़ा खाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारी रात मूसलाधार वर्षा हुई, 2 घड़े हैं, एक घड़ा भर गया है, दूसरा कारण क्या है? एक घड़ा उल्टा है, दूसरा घड़ा सीधा है। तो जिसका मुंह सीधा है वो तो भर गया जी, और जो उल्टा रखा है खाली रह गया। खाली का खाली रहे। सदगुरुदेव भगवान की। ठीक है, इसी तरह ईश्वर की वर्षा तो समान रूप से हो रही है, आनंद की वर्षा। एक सन्मुख है तो भर गया और दूसरे विमुख हैं वो दुखी हो जाते। उसमें ईश्वर का दोष नहीं है, वो अपने कर्मों का दोष। ये ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं योषौ विश्वम भरो देवा सब भक्तान की उपेक्षते। जिनका नाम विश्वम्भर है, विश्वम्भर का अर्थ होता सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला। क्या? वो विश्वम्भर जो कसाई को भी, हत्यारे को भी, कातिल को भी रोटी दे रहा है, वो भक्त भजन करने वालों को भूखा रखेगा क्या? ये विशेष बात है। न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते कुरुत नाधयो व्याधेश्चैव भयम चैनोपजायते।
जो भगवान के बन जाते हैं और ठीक रास्ते चलते हैं, क्या समझे आप, उनके ऊपर जल्दी संकट नहीं आया। आते भी हैं तो क्षण भर में निकल भी जाते हैं। अब शास्त्र बार बार हमें जोर दे रहे हैं और हम भूले बैठे हुए हैं। सत्संग में जो भरा आएगा वो खाली जाएगा, और सत्संग में जो खाली आएगा भरा जाएगा। वो भरा जाएगा। समझ में आया इसका अर्थ? नहीं। तुम्हें अपनी जानकारी का अभिमान है, तुम्हें अपनी विद्वत्ता का अभिमान है, तुम भरे खड़े हो करें तो यहाँ से खाली जाओगे कि नहीं जाओगे? और तुम्हारे मन में दीनता है, नम्रता है, भगवत चिंतन है, शास्त्र और गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है, क्या खाली है ना घड़ा? तो भर जाओगे यहाँ का। इसलिए अपने ज्ञातापन में ज़्यादा अभिमान नहीं करना है। जो गुरु और शास्त्र कहते हैं उन पर विश्वास करना है। और फिर ऐसे व्यक्ति का पतन नहीं होगा जल्दी। राधे कृष्णा गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद सभी बोले प्यार से गोपाल राधे माधवा। जय राधे हो कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। हाँ गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। जय कृष्ण कन्हैया माधवा। जय कृष्ण कन्हैया माधवा। कृष्ण कन्हैया माधवा कृष्ण कन्हैया माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। राधे ताली बजा के गोपाल राधे माधवा। ओ जहाँ विराजे राधा रानी। ओ जहाँ विराजे राधा रानी। अरे अलबेली सरकार कन्हैया 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 ले जल भर ले खबरिया ले जल पर ली अरे साबरे ले जल भर ले खबरिया ताली बजाते ठुमका लगाते हो। गुण अब गुण सब तेरे अरबड़। ओ बाप पुण्य सब तेरे अरबड़। बाप पुण्य सब तेरे अरबड़। अरे ये जीवन भी तेरे अरबड़। ये जीवन भी तेरे अरबड़। हाँ ये जीवन भी तेरे अरबड़। ताली बजा के भी तेरे अरबड़। हो मैं तेरे चरणों की दासी। 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 अरे मेरे को प्राण आधार सबरिया सबरिया कन्हैया ले जल पर ली खबरिया ले जल पर ली हरि बोल।
लगा बैठे हो। ओ तेरी आस लगा बैठी, हाँ तेरी आस लगा बैठे हो। तेरी आस लगा बैठी, हाँ लज्जा से लगवा बैठे हो। लज्जाशील गवा बैठी, हाँ लज्जा से लगवा बैठे हो। लज्जाशील गवा बैठी हूँ। हो आंखें खूब बगा बैठे हो। आंखें खूब बगा बैठी हूँ, अपना आप गवा बैठे हो। अपना आप लुटा बैठी हूँ। मैं हूँ रागनी तेरी सवरिया, मैं हूँ रागनी तेरी सवरिया, मैं हूँ रागनी तेरी सवरिया। मैं हूँ रागनी तेरी सवरिया। अरे तू मेरा मल्हार सवरिया। कन्हैया कन्हैया ले दल परली बार। सवरिया ले चल परली ठुमका बार। लगा के अरे वाह! जग की कुछ परवाह नहीं है। वो जग की कुछ परवाह नहीं है। हाँ जग की कोई परवाह नहीं है। अरे जग की कुछ परवाह नहीं है। बिन तेरे कोई चाह नहीं है। अरे बिन तेरे कुछ चाह नहीं, हाँ, बिन तेरे कोई चाह नहीं है। बिन तेरे कुछ चाह नहीं। ओ चारों तरफ जाया है अंधेरा। चारों तरफ छाया है अंधेरा, सूझ दी कोई राह नहीं है। कोई सूझ दी सूझती राह नहीं है। ओ मेरे प्रीतम मेरे वाही, मेरे प्रीतम मेरे बाजी मेरे। अरे कर दो बल्ली पार कन्हैया। कबरिया कबरिया ले जल पर ले पार। ले चल परली पार, अरे सावरे ले जल पर ले पार। सवरिया ले चल परली गुरुदेव पार। भगवान की। अरे बोल। अरे आनंद घन यहाँ बरस रहा है। 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 तभी रात मिलेगा पूरा आपको बरसा का। अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाइए सभी। ये बार बार हमेशा नहीं मिलता है ऐसा ये सोबत। अरे आनंद घन यहाँ बरस रहा है। आनंद घन यहाँ बरस रहा है। हाँ पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। हाँ पीऊ पीऊ कर सब हर्ष रहे हैं। पी पी के सब हर्ष रहे। ओ हरि बेचारा दर्द रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं बहुत। अब हार चुकी ओ मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। बहुत हुई अब हार चुकी मैं। अरे मत छोड़ो मझधार कन्हैया। कन्हैया कन्हैया ले चल परली पार। अय्या ले चल परली पार। ओ राधे राधे श्याम राधे 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 राम राधे 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 राम राधे वृंदावन में राधे राधे ओ बरसाने में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे ओ परिक्रमा में राधे 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 जय राधे। जय श्री राम। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। ज्ञान पक्ष ऐसा मानता है, गीता के 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक है, जितनी क्रियाएं हो रही हैं, पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, जिघरन, नसनन, गच्छन, स्वपन, श्वसन,
प्रलपन विह्वल निमिषन गुणा गुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते। ज्ञानी जो होता है वो जीवन की समग्र क्रियाओं को गुण गुणों में बरत रहे हैं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं, ऐसा ज्ञानी मानता है। ध्यान देना, थोड़ा कठिन तो है पर समझने की कोशिश करना चाहिए। जैसे मोबाइल से मोबाइल का नंबर जुड़ता है तो बात होने लगती है ना, नहीं तो ध्वनि का आना और जाना ये तो उसके यंत्र का चमत्कार है कि वो शब्द को खींच करता है और फेंक भी देता है। इसी तरह हमारा शरीर जो भगवान ने बनाया है वो भी यंत्र की तरह ही है। इसका प्रकृति अपने गुण और प्रकृति के गुणों से जब मेल होता है तो क्रिया शुरू हो जाती है। यद्यपि चेतना शक्ति तो परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होती है, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, ये बिल्कुल सरल बात है, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। उदाहरण के तौर पर जब व्यक्ति समाप्त होता है तो शरीर साथ ही जाता है कि यहीं रह जाता है? हाँ, यहीं रह जाता है, सभी जानते हैं ना। तो अगर आत्मा और शरीर एक होते तो शरीर को भी साथ जाना चाहिए। ये तो स्पष्ट है, तो ज़्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं, हम देख रहे हैं। व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी, कोई अंग कम नहीं हुआ, पूरा का पूरा जो इसमें चेतन था वो निकल गया। इसका मतलब है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग। सरस्वती का वाहन हंस है। कभी सोचा नहीं, आप लोगों को टाइम कहाँ मिलता सोचने को, हमारे पास दूसरा काम ही नहीं, ढड्डले हैं वही सोचते रहते हैं। वृंदावन हरि लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की। हमको तो भगवान ने ठल्ले बना दिया, कोई काम नहीं तुम्हारा, पूजा करो, पाठ करो, सोचते रहो सीधा। यह भी पूर्वजन का संस्कार है, प्रभु की कृपा। सरस्वती का वाहन है हंस और सरस्वती है बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी। समझ में आ गया? सरस्वती बुद्धि की देवी है ये, और वो हंस पर सवार, और हंस दूध और पानी को अलग अलग करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो सरस्वती भगवती ये संकेत दे रहे हैं कि मैं जिस पर विराजमान हूँ वो दूध और पानी को, फिर मैं जिसके अंदर प्रवेश कर जाऊँ वो जड़ और चेतन को अलग अलग देख लेता है, जीवन उसका सफल हो जाता है। सतगुरुदेव भगवान की। क्या समझे? बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी तो सरस्वती है, ने संकेत दे दिया मेरी कृपा जिस पर हो जाए। कवि कालिदास महामूर्ख थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी को, प्रसिद्ध है ये बात। और शादी हुई, उनकी पत्नी को पता लगा कि तो पत्थर है, बिल्कुल बुद्धि नहीं। उस समय तलाक नहीं था, तलाक तो अब चला था। पहले तो स्त्रियों का एक सिद्धांत था कि जिसके साथ शादी हुई जीवन इसी के साथ गुजारना है, वो कैसा भी हो, वृद्ध, रोगवश, जड़, धन हीना, अंध, बधिर, क्रोधी, अतिदीन, ये विशेषण दिए हैं। वृद्ध, पति वृद्ध मिल गया है तो उसी जिंदगी काटते हैं। रोगवश, किसी रोग का शिकार हो गया है फिर जिंदगी वहीं काट। वृद्ध, रोगवश, जड़, मूर्ख है, धनहीना, संपत्ति नहीं, अंध, नेत्रहीन है, बधिर, बहरा है, क्रोधी, बहुत क्रोध करता, कड़वा बोलता, गालियां देता है, अति दीन है।
ऐसे पति का भी स्त्री त्याग नहीं करती थी। पति की स्त्री के लिए पति परमेश्वर। तो कालिदास की पत्नी जब देखती कि तो मूर्ख है बिल्कुल, फिर उपासना के लिए भेजते हैं, भगवती काली की उपासना करें। और माँ प्रसन्न हो गई। जब लौट के आए, दरवाजा बंद था, खटकाया, पत्नी ने खोला, 4 वाक्य बोले पत्नी, विद्योत्तमा, और 4 वाक्य में 4 ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक और मेघदूत, 4 वाक्य पर, 1 वाक्य पर 1 शुरू किया पूरा। दूसरा, अस्ति कश्चित बाघ विशेषा। संस्कृत में पूछ रही है, पहले संस्कृत यहाँ की मातृभाषा थी, संस्कृत से हिंदी हुई, हिंदी से उर्दू हुई, और अब अंग्रेजी आ गई है। अब हिंदी बोलना लोग अपनी तौहीनी समझते हैं। हिंदू हिंदी नहीं बोल के अंग्रेजी में बात करते। भाई सामने वाला हिंदी नहीं जानता, फिर आप उससे अंग्रेजी में बात करो, ठीक है, ये तो उचित। पर वो भी हिंदी जानता, तुम भी जानते हो, तुम हिंदू हो, तो फिर तुम्हें हिंदी बात करनी चाहिए, ये हमारे कहने का। तो पहले संस्कृत यहाँ की मातृभाषा थी। 4 वाक्य, अस्ति कश्चित बाघ विशेषण, 4 वाक्यों पर 4 ग्रंथ लिखे कालिदास। कहाँ तो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और कहाँ 4 वाक्य। मतलब क्या, अगर सरस्वती भगवती कृपा कर रहे हैं तो बुद्धि आपकी ऐसी प्रखर हो जाएगी कि जड़ और चेतन जो रला मिला नजर आ रहा, बिल्कुल अगला लगत तुम्हें दिखा देगी। हंस का संकेत दे दिया, वृंदावन हरि लाल की जय। तो बुद्धि प्रखर कैसे हो? बोले आराधना करो भगवान की, भजन करो, सही रास्ते चलो। इस जन्म में परिवर्तन नहीं भी हुआ और दोबारा जन्म लेना पड़ा तो बुद्धि के भंडार हो जाओगे तुम। कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, ना भुंक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैर। जो तुमने कर्म किया है, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाए, करोड़ों कल्प बीत जाए, जब तक वो तुम्हें फल नहीं दे देगा, नष्ट नहीं होगा। बुरा किया है तो उसका फल दुख दे के मिटेगा, अच्छा किया है तो अच्छा फल दे के मिटता है। आज आप जो कर रहे हैं, ये पूंजी आपकी अगले जन्म तक साथ देने वाली है। ये जो कर रहे हैं, आज समझ में नहीं आ रहा या समझ में आ भी रहा है, पर त्याग की वो बुद्धि अभी नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं। जब शरीर छूटेगा, सूक्ष्म शरीर साथ जाएगा। सूक्ष्म शरीर तो वैसे ही ना, जैसे मोबाइल में लगा लेते हो, जरा सा एक मोबाइल से निकाल के दूसरे में लगा दो, वही बोलेगा ना जो यहाँ से टेप हुआ है। हमारी बड़ी बेटी की बेटी वो अमेरिका में है शायद, अभी आए थे हमारे पास। विचित्र बात, वो बच्ची 6 महीने की थी तब वहाँ से वो लोग यहाँ आ गए, आए परिवार से मिलने। कोरोना शुरू हो गया, ऑनलाइन यहाँ से काम करते रहे, 2-2.5 वर्ष तक गए नहीं। अब बच्ची 3 वर्ष की हुई है। अंग्रेजी ऐसा बोलती है महाराज
कि अंग्रेजी बोलने वाले भी आश्चर्य कर। अब परिवार वाले इस बात में आश्चर्य में हैं कि 6 महीने की थी तब आ गई, और यहाँ आकर के हिंदी, और हिंदी आती नहीं उसको। हिंदुओं में रह रही है, सारा परिवार हिंदी बोल रहा है, बोलने, और अंग्रेजी धड़ाधड़ बोलते रहते। अब परिवार वाले कहते हैं इसको आया कहाँ है? हमने कहा वो इंग्लैंड हमारे अमेरिका से लेके आई है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई आत्मा रही होगी वो अंग्रेजी बोलने वाली, वो तुम्हारे अंदर आ गई है, इसलिए उसकी ये स्थिति हो। पुनर्जन्म सिद्ध होता है, इन बातों से पुनर्जन्म भी सिद्ध होता है। बिना पढ़े, बिना उनके संग रहे, भाई वहीं होते और फिर अंग्रेजी बोले तो सामान्य बात है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ थे, एक बच्चा इंदौर का कहीं समाप्त हुआ, कहीं दूसरे जन्म लिया, और वो हमेशा इंदौर की बात करता है, माता पिता की बात। जब ज़्यादा चर्चा कर लें, उनके माता पिता लेके आए जहाँ पैदा हुआ, और जैसे उस चौराहे में पहुँचा, पिता की गोद से उतर के भागा और जाके अपने पुराने मकान में, यहाँ मेरी पुस्तकें थी, यहाँ मेरे जूते थे, यहाँ मैं बैठता था, यहाँ मैं खाता था, कल्याण में लेके निकला था। हिंदू धर्म ही ये मानता है कि हम पहले थे, आज हैं और आगे, और दूसरे धर्म नहीं मानते। हम पहले थे नहीं मानते, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अर्जुन मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। कार्तिक महात्म्य में कथा आती है कि सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि 16,108 हैं, सबसे ज़्यादा आप मुझसे प्यार क्यों करते हैं? एक प्रश्न। मेरे शरीर में सबसे ज़्यादा सुंदरता क्यों है? दूसरा प्रश्न। और मेरे आग्रह करने पर स्वर्ग से कल्प वृक्ष लाके आपने मेरे आंगन में लगाया। पुराणों की बात है ना, बाहर की कहानी नहीं है। 3 प्रश्न हो गए। सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार क्यों करते हैं आप? सबसे ज़्यादा सुंदरता मेरे में क्यों है? और तीसरा क्या है? मेरे आग्रह करने पर इंद्र के यहाँ से कल्प वृक्ष लाके मेरे आंगन में आपने लगाया। तब भगवान ने बताया, तुम पहले जन्म में गुणवती नाम की कन्या थी, ब्राह्मण। 10 साल में पहले बाल विवाह हो जाते थे ना, बाल विवाह हुआ है और 1 साल के बाद ही तुम विधवा हो गई। ये पूर्व जन्म बता रहे हैं भगवान। विधवा होने के बाद तुमने संकल्प ले लिया कि अब भजन नहीं छोड़ूंगी, मैंने कोई पाप पहले किए, अब पाप नहीं करूंगी, भजन। तुमने माला पकड़ ली है, 12 वर्ष की अवस्था से लेकर 84 वर्ष की उम्र तक बराबर तुम मेरा नाम जपती रही। एक। दूसरा, तुम दीपदान करते रहे। और तीसरे, तुम तुलसी की पूजा करते रहे। 3 हो गए कि नहीं? जो तुमने दीपदान किया उससे तुम्हारे शरीर में सुंदरता मैंने पैदा कर दी। दीपक प्रकाश है ना। तुमने तुलसी का पूजन किया ना, तुलसी के बदले मैंने कल्प वृक्ष लाके तुम्हारे लगा दिया। और तुमने जो भजन किया उसका और कोई फल चाहा ही नहीं, केवल यही चाहा कि भगवान मुझे मिल जाए, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता। हम पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। आगे रहेंगे। जो आज हमारे बने हुए हैं वो पहले हमारे नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, बीच में थोड़े समय के लिए मिले हुए हैं। और ईश्वर पहले भी हमारा था, आज भी है, आगे भी रहेगा।
तो एक पीरियड में जो मिले वो ज़्यादा प्यारा है कि जो तीनों में रहे वो ज़्यादा प्यारा है? समझ में आ रहा है नहीं? जो सदा साथ देने वाला है। हम कहा करते हैं कोई चरित्रहीन स्त्री परपुरुष से प्यार करती है पर लुक छुप के करती है, डर के करती है। क्यों? ये तो छूट भी जाएगा। पर जिनके साथ विवाह हुआ है वो तो सदा साथ रहे। नहीं समझ में आ रहा? उससे प्यार करती हुई भी अपने पति को भूल नहीं पाती वो। इसी तरह ये माया के बने पुतले जो हैं, हम इनसे प्यार तो करें, सेवा इनकी करें, पर ईश्वर को भूल ना पाएं, क्योंकि उन्होंने ही हमें सारे सहयोग बना करके दिए हैं और आगे भी वही देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है। रास्ते दो हैं। वेदांती मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, गुण गुणों में बरत रहे। भक्त जो कुछ करता है वो ईश्वर के सहारे होकर करता है। कर्म का फल भी ईश्वर को समर्पित करता है। 10वें श्लोक में यही 5वें अध्याय के भगवान ने साफ कह दिया। क्या? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। 10वां श्लोक है 5वें अध्याय। लिप्यते नश पापेन, लिप्यते सब पापेन नश पापेन पद्म पद्म पत्रो मिमाम भाषा। मिमाम भसा। जिसने अपने जीवन का सारा भार मुझ पर छोड़ दिया है, जो मेरा स्मरण करते हुए आसक्ति छोड़कर कर्म कर रहा है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। या आसक्ति छोड़कर कर्तव्य समझ के जो कर्म कर रहा है वो कर्म करता हुआ भी कर्म के पापों से बंधेगा नहीं। जैसे जल में रहता हुआ कमल पत्र जल से गीला नहीं होता। उदाहरण दे दिया प्रभु ने। लिप्यते नस पापे न, वो व्यक्ति पाप में लिप्त नहीं हो। एक बड़ी सुंदर छोटी सी कथा है। विभीषण भगवान राम से प्रार्थना किए कि रंगनाथ भगवान हमें दे दें, हम लंका ले जाना चाहते। ध्यान से सुनेंगे जरा। रघुवंश के इष्टदेव रंगनाथ भगवान। ठीक है विभीषण का मित्र ले जाओ, लेकिन जहां रख दोगे फिर उठेंगे नहीं। जहां रख दोगे। विभीषण लेके चले हैं। कार्य कारण और साउथ में जाकर के उन्होंने रख दिया और फिर वे उठे नहीं। वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर है, छोटा है। साउथ का जो है बड़ा, बहुत विशाल, बहुत विशाल। अब जब नहीं गए तो विभीषण प्रतिदिन लंका से वहां आके दर्शन किया करते थे। मैं लेके आया, लंका के लिए आया था, लेकिन प्रभु वहां नहीं गए तो मैं ही आता था। संक्षिप्त में बोलो, एक दिन आने में थोड़ा सा विलंब हुआ। और सनातन परंपरा है कि 4 घंटे के लिए मंदिर बंद हो जाया करते हैं। 12 से 4 बंद हो जाते हैं। भाव रहता है कि ठाकुर जी शयन कर रहे हैं। विभीषण को लगा विलंब हो गया है, कहीं ऐसा ना कि मेरे पहुंचते पहुंचते मंदिर बंद हो जाए। सारथी ड्राइवर से बोले जरा रथ जल्दी चल रहा था। रथ जल्दी चलाया। प्रभु का चिंतन कर रहे हैं विभीषण, और वही वृत्ति लगी है कि मंदिर बंद होने से पहले मैं पहुंच जाऊं, दर्शन हो जाए। रास्ते में
ब्राह्मण आ गया और रथ के नीचे आके समाप्त हो गया। रथ रुका, विभीषण नीचे उतरे, ब्राह्मण एकत्र हो गए। आपने ब्राह्मण को मारा है। विभीषण ने कहा, भैया मैंने मारा नहीं, मैं जरा जल्दी में जा रहा था। कुछ भी हो लेकिन तुम्हारे द्वारा हुआ है ना। ठीक है, जो दंड देना है दे दो। दंड यही है कि इसकी चिता के साथ तुम्हारी भी चिता बन जाए, तुमको भी दफनाया जाएगा। ठीक है, आप सब लोगों की अगर इच्छा है तो मैं क्या करूं? गड्ढा वड्ढा खोदा जा रहा है। विभीषण समझ रहे हैं कि बस इसके साथ ही मच गए। भगवान राम का स्मरण हो गया। प्रभु शरीर छूट रहा है, अंतिम आपका दर्शन हो जाता, मेरा जीवन सफल हो जाता। मैंने जान के तो मारा नहीं, दर्शन की शीघ्रता थी और गलती। लिखते हैं भगवान राम प्रकट हो गए। सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं क्या है। बताया विभीषण। ब्राह्मण एकत्र हो गए। क्या दंड दिया जा रहा है? कवर में इसको चलाया जाए। वहाँ बहुत बढ़िया श्लोक है, भरत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते बरम ममैव मरणो मद भक्ता हन्यते कथम। राम जी हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से कह रहे हैं, अगर पड़ोसी बच्चे से कीमती चीज का नुकसान हो जाए तो बच्चे से लिया जाएगा कि उनके माता पिता से लिया जाएगा? बोलो भाई। तो भगवान राम कहते हैं ये भीषण मेरा है, इसने अपना जीवन मुझे दे रखा है और इसे चित्त लटाया जाएगा? नहीं नहीं, ब्राह्मणों प्रार्थना मेरी, इस कवर में मुझको लिटा दो पर मेरे भगत को बचा। सियावर चंद्र भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बरम ममैव मरणम, शब्दों पर ध्यान दो। बरम ममैव मरणम मद भक्ता हन्यते कथम। मेरे भक्त को मुझे दफना दिया जाए पर मेरे भक्त को बचा। ब्राह्मणों के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्रभु यही देखने दुनिया को दिखाने के लिए हमने ये नाटक किया था, अब आपको हम कैसे दफना सकते हैं? आप और विभीषण दोनों सकुशल जाएं, जो कांड था। देवता पुष्प वर्षाए बाजे बजाए और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम कहते हैं, मुझे चिता में कबर में लिटा दे, लेकिन मेरे भक्त को मद भक्ता हन्यते कथा, मेरे भक्त कैसे मार। ये सब प्रसंग हमें आपको प्रेरित करते हैं कि भगवान का स्मरण करते रहो, अन्यथा घाटे में रहो। जब भगवान कह रहे हैं कि हम तुम्हारे सुहृद हैं, तो फिर हमें विश्वास करना चाहिए। पुत्र कह दे हम पिताजी आपको बहुत चाहते हैं, फिर भी समय में पुत्र धोखा दे सकता है, पत्नी धोखा दे सकती है, भाई धोखा दे सकता, पर भगवान कभी धोखा नहीं दे सकता। मद भक्ता हन्यते कथम, मेरे भक्त को आप मारे। ये भगवान का वाना है। इसलिए सज्जनों, भगवान पर विश्वास करना। गीता आप सुन रहे हैं, गीता पाठ करने का थोड़ा मन बनाओ। सरल हिंदी में हमारी गीता है। कुरुक्षेत्र में गीता हुई थी, 52 घंटे के प्रवचन हैं, पुस्तकें बहुत बिकी हैं चारों तरफ, अभी भी बिक रही हैं। सरल सरल कथाओं का विषय है।
और जैसा कि शायद यहाँ कोई बैठा हो उस समय का, अंतिम श्लोक बोल के जब हमने कहा कि गीता की कथा अमृत है, इसे पियोगे सीधे वैकुंठ जाओगे, उसी समय ऊपर से जल गिरा था एक गढ़वी पुस्तक के ऊपर। गीता महारानी की, सदगुरुदेव अगर यहाँ भगवान कोई की। बैठे हो देखने वाले तो ये कई लोग हाथ उठा रहे, हमने देखा। कोई बादल नहीं है, कोई वर्षा नहीं है, पंडाल है और गोल चांद जैसा बना अंतिम पटिका। गीता सुगीता कर्तव्य के मान्य शास्त्र विस्तर। गीता पढ़ते रहोगे, अपने आप भाव खुलते जाएंगे, हृदय खुलता। अभी ये भगत गोपी चंद ले आए कल्याण, उसमें एक लेख था गीता पर, बहुत अच्छा लगा। वो व्यक्ति लिखते हैं कि मेरे कोई मित्र थे, उनका पुत्र था, बिना पढ़ा लिखा था, अक्षर भी नहीं जानता, और कहने लगा हमारा उद्धार कैसे होगा। तो मैंने गीता की पुस्तक उसको, क्या करना है, पुस्तक में जो मंत्र श्लोक लिखे हैं ना, उस पर अंगुली फेरते रहना, फिर भी तुम्हारा कल्याण होगा। आश्चर्य लिखा हो कल्याण। कल्याण में ऐसी वैसी बातें नहीं लिखी जाती, प्रामाणिक होगी तब लिखी। आश्चर्य ये हुआ कि उस व्यक्ति जिस श्लोक पर अंगुली चलाता है ना, उसका श्लोक अपने आप उसके मुंह से निकलता। उन्होंने कहा मुझे विश्वास है, मैंने दूसरी गीता ला के दी, पर जहाँ अंगुली रखना है उसको ऐसे वही श्लोक मुख से निकलता है। गीता महान ग्रंथ है, गीता पढ़ा करो, गीता सुना करो। अनिल और रितु इन दोनों ने मिलकर के ये जो आयोजन किया, बहुत बड़ा पुण्य कार्य किया। कल हम सुना रहे थे सिंगला जी को कि भैया कथा का दान सबसे बड़ा दान होता है। क्या? तब कथा मृतों तप्त जीवनम कभी विरीडितों कलम साप हम श्रवण मंगलों श्रीमदाततम भुवि गृणन्ते ते भूरिदा जना। दुनिया का सबसे बड़ा दानी वो है जो ज्ञान का दान करता। सुनाने वाला भी भाग्यशाली है और सुनने वाले भी भाग्यशाली। विवेकानंद जी ने लिखा, भूखे को रोटी दे दोगे एक दिन पेट भरेगा, दूसरा फिर भूखा है। एक महीने की रोटी की व्यवस्था कर दोगे, दूसरे फिर भूखा है। क्या समझ? एक साल की व्यवस्था करोगे, लेकिन उसको गीता ज्ञान रूपी अगर कुछ पिला दोगे तो उसके जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी और वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। विवेकानंद जी। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान मिला अखंड शांति का उदय हो जाएगा। लेकिन मिलेगा उन्हीं को जिनके 6 सूत्र हैं, गिना दिए थे हमने, पहले लिखा दिया है। चाहते तो हर व्यक्ति हैं कि ज्ञान हमें मिल जाए, भक्ति हमें मिल जाए, लेकिन चाहने भर से तो सब कुछ नहीं होगा। वे नियम निभाना पड़ेगा, ठाकुर कृपा हो जाएगी, बड़ी कृपा होगी ठाकुर। आइए 6ठा अध्याय गीता का ध्यान योग कहलाता है। संक्षेप में थोड़ी चर्चा करते हैं, बाकी कल करेंगे जैसा रहा। कल अंतिम प्रवचन है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जय हो सदगुरुदेव भगवान की। शिव पुराण में लिखा है, भगवान शंकर के सामने ब्रह्मा और विष्णु
दोनों हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु हमें मंत्र दे दीजिए, दीक्षा। भगवान शंकर ने सिर पर हाथ रखा और शिव मंत्र की दीक्षा दी। दक्षिणा, बोले इसकी बराबरी दक्षिणा तो कुछ है ही नहीं। फिर आज के बाद हम अपना शरीर आपको समर्पित कर रहे हैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा का। शिव पुराण में लिखा है, साफ साफ लिखा हुआ है, हम अपने दोनों मिलकर अपना शरीर आपको दे रहे हैं। अब आपकी आज्ञा का ही हम पालन करते हैं। सृष्टि का सर्जन और सृष्टि का पालन आपकी आज्ञा से हम करते हैं। प्रभु की आज्ञा समझकर करोगे, कल्याण हो जाए। भरतलाल कहते हैं अयोध्या का राज मैं स्वीकार नहीं करूँगा। भगवान राम ने कहा ठीक है मुझे दे दो। चित्रकूट जब गए हैं ना भरत, बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु भगवान ने हमने ले लिया, अब अयोध्या तुम्हारी नहीं रही, अयोध्या हमारी है। बहुत अच्छा, बहुत 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 प्रसन्न। पर भैया एक छोटी सी बात हमारी मान लो। क्या? पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, सत्य नहीं छोड़ा। ध्यान दो, पिताजी ने शरीर छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। तासु बचन मेटत मन सोचू। अब अगर मैं वापस चलूं तो लोग कहेंगे कि पहले महाराज दशरथ रथ भेजा तब नहीं लौटे और पिता की मृत्यु हो गई तब लौट करके आए हो। मेरे मन में ये संकोच रहेगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि मेरी अयोध्या 14 वर्ष के लिए तुम संभाल दो। समझ में आ रहा नहीं? मेरी अयोध्या 14 वर्ष के लिए तुम संभाल दो, जैसे ही पिता के वचन पूरे होंगे मैं पहुंच जाऊँ। जय हो। भरत प्रसन्न हो गए। पहले अयोध्या अपनी और अब राम की। अपनी है तो तनाव है और राम की है और मैं सेवादार हूँ तो मन में प्रसन्नता है। इसी तरह हर गृहस्थ को अपना परिवार राम का मानना चाहिए, कृष्ण का मानो, शिव का मानो। उन्होंने इनकी सेवा की जिम्मेदारी सौंपी है, ये हैं सब उन्हीं के। समझ में आ रहा है? सब ये उन्हीं के। जिम्मेदारी भरत की तरह हमें सौंपी है, जिसमें उतना हमसे बन सका इनकी सेवा करते। बाकी है हम उन्हीं के हैं। अब ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। अपने आप को इष्ट देवता के प्रति समर्पित करके जब हम कर्म करेंगे तो बंधन में नहीं आएंगे, हमारा मन आसक्त नहीं होगा। ईश्वर का सब कुछ है तो उसमें आसक्ति क्या रहेगी? फिर बंधन नहीं होगा। इसलिए जीवन जीने की कला यही है। यूँ तो दुनिया जी रही है और कर्म करने की भी कला है ये कि कर्तृत्व का अभिमान न हो, आसक्ति और ममता न हो, फल की इच्छा न हो। कर्तव्य बुद्धि से अगर आप कर्म करते रहे क्या, तो वो कर्म आपको फल नहीं देंगे। फिर गलत कर्म भी हो गया तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये रामायण में भी लिखा है, भगवान राम अपने भक्त का गलत काम देख भी लेते हैं तो मुंह मोड़ लेते हैं, और किसी से भक्त की प्रशंसा सुन लें तो भरी सभा में उसको गुण गाते हैं। रहत न प्रभुचित चूक किए के, क्या है? रहति न प्रभुचित चूक किए और सुरति करत सहवार ही ये की। क्या? प्रभु आपके प्यार को देखते हैं। आपसे कुछ थोड़ी मोड़ी गलती हो भी जाए प्रभु ध्यान नहीं देते। क्यों?
मेरी माया की प्रबलता है कि न चाहते भी से गलती हो गई मेरे भगत से, इसलिए भगवान पर ध्यान नहीं देते। अरे भाई, गाय के बछड़ा हुआ है, देखा है आप लोगों ने कभी? गाय बछड़े को कैसे जीभ से चाटती है? नहीं देखा था? देखा? किसी ने गौ माता से पूछा, इतनी गंदगी है और तुम जीभ से चाट रही हो, तुम्हें घृणा नहीं हो रही? जीव गाय का उत्तर क्या है? मेरे बछड़ा जो गंदा हुआ है, मेरे पेट की गंदगी से गंदा हुआ है ना। ध्यान दो जरा शब्दों पर। बच्चे में जो गंदगी आई है कहाँ से आई है? मेरे पेट से आई है ना। तो जब मेरे पेट से अगर गंदगी आई है तो मैं ही तो चाट करके साफ करूँगी, और कौन करेगा? फिर कौन सफाई करेगा? तो भगवान भी यही कहते हैं कि मेरी माया की प्रबलता से गलती हो गई मेरे भगत से। नहीं समझ में आया? इसलिए उसकी गलती को भूलना या उसके दुखों को मिटना, ये मेरी ड्यूटी हो जाती है। भगवान उसी को लग जाते। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करो जो दाया। अब क्योंकि समय हो चुका है प्राय, इसलिए कल ध्यान योग पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे। बाकी हमारा शरीर रहा और भविष्य में फिर किसी ने इच्छा प्रकट की, फिर भगवान कृपा करेंगे। विराम लेते। अच्छा, एक भजन सुना दो, तैयारी करो भाई आरती। बोलिए बांके बिहारी लाल। हो दिल में तू शाम नाम की जरा ज्योति जगा के देख, आएगा आएगा। आइए दोनों हाथ से ताली लगा के। दिल में तू शाम नाम की, वो दिल में तू शाम नाम की, अरे दिल में तू शाम नाम की, हाँ दिल में तू शाम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, ताली बजा के। दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। बलहारी किस्मत के ताले खोलना श्यामा के हाथ है, श्यामा के हाथ है, कान्हा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है, पल भर की बात है, ओ भक्ता पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, तेरा ताली बजा के दे। ताली के लिए दोनों हाथ सबके वास्ते बिल्कुल सीधे खड़े करके। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के याद दे। है
बना दिया हमें परवाना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया वो दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया राधे सदगुरुदेव भगवान की आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायतः ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरे कमल बिहारिणी हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुमने दे ओम जय भगवती गीते कर्म सुमर्म प्रकाशन कामा सत्य हरा कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान प्रकाशन तत्व ज्ञान प्रकाशनि विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवती गीते जल भाव विधाय निर्मल मलहारी यो निर्मल मनहारी शरण रहे से प्रदायनी शरण रहे से प्रदायनि सब वेद सुखकारी ओम जय भगवती गीते राग द्वेष विदार कारण मुक्त सदा यो कारणी मोक्षि सदा भाव भय मारण तारणे कव में हारिणी धारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवती गीते आसुर भाव विनाश नाशन तम रजनी यो नाशनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायनी देवी सतगुण दायनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवती गीते समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सारे जगत की स्वामिनी हृदयों की रानी ओम जय भगवती गीते दया सुधा बरसावन मातु कृपा कीजे मैया मात कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ओम जय भगवती गीते ओम जय भगवत गीते भैया जय भगवत गीते हरि कमल बिहारिणी हरि कमल हारिणी सुंदर सुमनीते ओम जय भगवती गीते कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार तारम भगवतारम सदा वसंतम हृदयारविंद नवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जपता त्वमेव त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव
सर्वं देव देव हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम